हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल बीएससी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पार्ट 3। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के दो टॉपिक, सिम्पसन के 3/8 रूल एंड वेडले रूल पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों मेथड की सहायता से किसी समाकलन का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के वीडियोस को मिस किया है तो प्लीज़ आप उसे देखिए पहले और उसे समझिए। और अगर आपने वो आसानी से समझ लिया तो आज का टॉपिक है वो समझने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों है टॉपिक एक दूसरे से रिलेटिव है। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिम्पसन का 3/8 रूल। सिम्पसन के 3/8 रूल का बेसिक फॉर्मूला ये होता है। ये बेसिक फॉर्मूला थोड़ा याद करने में कठिन है, बट मैंने इस बेसिक फॉर्मूले को याद इस प्रकार से कर रखा है। तो चलो फ्रेंड्स, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें क्या होते हैं कि x0 है वो लोअर लिमिट है, x0 प्लस NH/dx ये कोई समाकलन दिया हुआ है, ठीक है, जो इक्वल होता है 3h/8, जहाँ h है वो समाकलन अंतराल है। प्रथम तथा अंतिम कोटि का योग प्लस 3। इसको याद करने से पहले आप इसको याद कर लो, +2y3 प्लस y6। इस प्रकार से ये 3, 6, 9 और प्लस डैश 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 प्लस y n-3 पद तक चला जाएगा। अब फ्रेंड्स, जो बीच वाला पद है आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि कोष्ट के बाहर 3 है, फिर y1 y2। अगर इसमें y3 आ गया है तो आप y3 छोड़ देना और y4 ले लेना, y4 y5 y6 आया। इसी प्रकार आप ये yn-1 तक पद तक चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है सिम्पसन 3/8 रूल का बेसिक फॉर्मूला। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है और इस बेसिक फॉर्मूले की सहायता से ही हम एक एग्जाम्पल को वैल्यू फाइंड करेंगे। और फ्रेंड्स, ये है वेडले रूल का बेसिक फॉर्मूला। इसको भी आपको याद रखना है। इसकी लो लिमिट x0, अपर लिमिट x0 प्लस NH/dx ये कुछ समाकलन होता है जिसकी वैल्यू ये होती है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमें डायरेक्ट याद रखना है। 3h/10, जहाँ h समाकलन अंतराल है। प्रथम तथा अंतिम कोटि का योग +5 कोष्ठक के बाहर, फिर y1 प्लस y5। इसी प्रकार ये आगे चलता जाएगा, प्लस y2 y4 का, फिर ये +6 y3। ये हो गए सिम्पसन 3/8 रूल का बेसिक फॉर्मूला और ये हो गया वेडले का बेसिक फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स, हम एक समाकलन ले लेते हैं और उस समाकलन पर ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक समाकलन ले लिया जिसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 6, dx/1 प्लस x²। ये कोई समाकलन है जो एक निश्चित समाकलन है और इस निश्चित समाकलन का मान हम सिम्पसन के 3/8 रूल और वेडले रूल की सहायता से ज्ञात करेंगे। अब फ्रेंड्स, जो हमने पिछले वीडियोज के अंदर जो एग्जाम्पल सोल्व किए उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है। उनमें सिर्फ डिफरेंट इतना है कि जो ये बेसिक फॉर्मूलाज है ये हमें डायरेक्ट याद रखना होता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इन सभी चारों मेथड्स के अंदर। अब फ्रेंड्स, क्या आता है कि समाकलन परास जो 0 से 6 तक है, इस समाकलन परास को हम समान 6 भागों में विभाजित कर लेते हैं। कर लिया फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि समाकलन अंतराल निकालेंगे। समाकलन अंतराल का बेसिक फॉर्मूला होता है कि h इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई n, जहाँ अपर लिमिट है वो 6 दी हुई है एग्जाम्पल के अंदर और लोअर लिमिट है वो 0 दी हुई है और n की वैल्यू हम 6 चूज करते हैं। फ्रेंड्स, क्या करते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर n की वैल्यू है वो हम 1 का गुणज लेते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल के अंदर n की वैल्यू है वो 2 का गुणज लेते हैं और सिम्पसन 3/8 रूल के अंदर n की वैल्यू है वो 3 का गुणज लेते हैं। और जो वेडले रूल है उसके अंदर n की वैल्यू है वो 6 का गुणज लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर एग्जाम्पल के अंदर इन चारों मेथड्स के अंदर हम n की वैल्यू है वो 6 ही चूज करते हैं। तो हमने n की वैल्यू 6 ले ली और ये सभी वैल्यू है वो समाकलन अंतराल के बेसिक फॉर्मूले के अंदर पुटअप किया और पुटअप करने के बाद में हमने है वो समाकलन अंतराल h की वैल्यू है वो 1 फाइंड कर ली।
अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो पिछली वीडियोज के अंदर हमने किया था, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की सहायता से हम क्या करेंगे, जो ये y0 y1 जितनी भी ये कोटियां हैं, ये कोटियों के वैल्यू निकालेंगे और इन वैल्यू को फिर हम इन बेसिक फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे। पिछली वीडियोज में जो हमने एग्जाम्पल सोल्व किया, उस एग्जाम्पल में हमने जो सारणी बनाई, इसी प्रकार हम इस एग्जाम्पल में भी इसी प्रकार से हम एक सारणी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने एक सारणी बना ली और सारणी के फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने x चूज कर लिया और सेकंड कॉलम के अंदर हमने y चूज कर लिया। y जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको हमने y चूज कर लिया। अब फ्रेंड्स जो x कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यूज पुटअप की है वो हमने कहाँ से पुटअप की, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो चलो फ्रेंड्स वो सीखते हैं। फ्रेंड्स जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसकी लो लिमिट है 0, तो इसको हम है वो x की है वो फर्स्ट वैल्यू पुटअप कर दी और इस फर्स्ट वैल्यू 0 को हम है वो समाकलन अंतराल के अंदर जोड़ देते हैं, तो हमें सेकंड वैल्यू है वो 1 प्राप्त हो जाती है और सेकंड वैल्यू के अंदर फिर हम समाकलन अंतराल h को जोड़ देते हैं तो हमें थर्ड वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड वैल्यू, फोर्थ, 5 और जो समाकलन की अपर लिमिट है 6 वहां तक ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने है वो x की वैल्यूज पुटअप कर दी। अब फ्रेंड्स हम है वो कैलकुलेटर की सहायता से जो y की जो वैल्यूज है, जैसे y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6 वो निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने एक कैलकुलेटर ले लिया, कैलकुलेटर को हम ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखनी है कि कैलकुलेटर हमेशा है वो रेडियन के अंदर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि जो वाई एक्स है, जहाँ एक्स की फर्स्ट वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो y0 प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1/1 + x² है, x की जगह अगर हमने 0 पुटअप किया तो ये ऑलरेडी 0 हो गया और 1/1 1 हो गया। इसी प्रकार हम x की जगह 1 पुटअप करेंगे तो y1 प्राप्त हो जाएगी और ये हो जाएगी 1 1 + 1 की होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1 2 यानी 1/2। 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हमें 0.5 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम फ्रेंड्स है वो x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो हमें y2 प्राप्त हो जाएगा जो 0.2। इसी प्रकार आप कैलकुलेटर की सहायता से y3 y4 y5 और y6 तक की वैल्यू निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने सारणी बनाना सीख लिए और अब हम जो शुरुआत के अंदर जो हमने बेसिक फॉर्मूले लिए हैं उन बेसिक फॉर्मूलों की सहायता से हम इस समाकलन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फ्रेंड्स सबसे पहले ले लेते हैं हम सिम्पसन के 3/8 रूल का बेसिक फॉर्मूला। जो बेसिक फॉर्मूला लिया वो हो गया 3h/8, प्रथम कोटि y0 और अंतिम कोटि है वो y6, तो y0 + y6 ले लिया प्लस 3 y1 y2 y4 और y5 तक के पद हैं इस सारणी के अंदर, इसलिए हमने सेकंड पद के अंदर ये रख लिया। थर्ड पद के अंदर क्या लेंगे कि +2y3 ले लिया। फ्रेंड्स हमने सिम्पसन के 3/8 रूल का बेसिक फॉर्मूला ले लिया। अब इस बेसिक फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, जो y0 y1 y2 और y6 तक की वैल्यूज है वो हम सारणी की सहायता से इसमें रख देंगे। तो हमने फ्रेंड्स क्या किया कि जो h की वैल्यू हमने जो समाकलन अंतराल निकाला था वो 1 आया था, इसलिए हमने h की वैल्यू 1 रख दी, तो 3 × 1/8। y0 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई, इसलिए हमने y0 की वैल्यू 1 रख दी और y6 की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई, इसलिए हमने y6 की वैल्यू रख दी, +3 y1 की वैल्यू रख दी, y2 की वैल्यू रख दी, y4 की वैल्यू रख दी, y5 की वैल्यू रख दी, +2 × y3 की वैल्यू रख दी। अब फ्रेंड्स हम इस कैलकुलेटर की सहायता से इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में हमें यह प्राप्त हुआ 3/8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई और इन सबको जोड़कर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई। फिर इन सभी वैल्यू को जोड़ेंगे और फिर कैलकुलेट कर हमने जो ये एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल की वैल्यू है हमने सिम्पसन के 3/8 रूल से फाइंड कर ली, जो हमें ये प्राप्त हुई। आज की वीडियो की जो सेकंड मेथड है वेडले रूल, उस वेडले रूल को इसी एग्जाम्पल पर अप्लाई करेंगे और अप्लाई कर इस एग्जाम्पल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स अब
हम उस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, जो वेडले रूल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये होता है, और जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको जो वेडले नियम का बेसिक फॉर्मूला बताया था वो इसका व्यापक रूप होता है। तो फ्रेंड्स, हमने वेडले रूल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो इसके रूप में लिख लिया, जो होता है, जो हमने समाकलन लिया उस समाकलन के इक्वल होता है 3h/10 प्रथम तथा अंतिम कोटि का योग प्लस 5y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 6y3। अब फ्रेंड्स, हम इस बेसिक फॉर्मूले के अंदर जो हमने टेबल बनाई थी उस टेबल की सहायता से जो हमने जो कोटियों की वैल्यू फाइंड की थी वो कोटियों की वैल्यू है उस बेसिक फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने रख दी y0 की वैल्यू जो हमें 1 प्राप्त हुई, y6 की वैल्यू जो हमने ये प्राप्त की ये रख दी फ्रेंड्स। इसी प्रकार प्लस 5y1 की वैल्यू रख दी, y1 की वैल्यू प्लस y5 की वैल्यू रख दी हमने फ्रेंड्स। और y5 की वैल्यू रखने के बाद हम रखेंगे y2 की, y4 की वैल्यू प्लस 6y3 की, और इन सब को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट कर हमने जो एग्जाम्पल की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। अब फ्रेंड्स, जो हमने सिम्पसन 3/8 रूल की सहायता से इस एग्जाम्पल की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई, और वेडले रूल की सहायता से हमें ये प्राप्त हुई। ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो ये फोर्थ मेथड है ये समाकलन की एक निश्चित मान तो नहीं प्रदान करता बट एक सन्निकट मान प्रदान करता है। इन सभी मेथड्स में है वो वेडले रूल है वो सबसे अच्छी मेथड है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की दो मेथड बची हुई थी, सिम्पसन की 3/8 रूल और सिम्पसन की 3/8 रूल और वेडले रूल, इन दोनों मेथड को मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।